जय श्री माधव। मैं ईशा पांडे। आज हम बात करते हैं एक चेतावनी की। ये कोई सामान्य घटना की चेतावनी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव संप्रदाय के लिए, मानव जाति के लिए आखिरी और भयानक संकेत है। भविष्य मालिका में यह डाक एक रहस्यमयी, भयानक और आत्मा को झकझोर देने वाली चेतावनी के रूप में वर्णित है, जो सीधे देवी भैरवी की शक्ति से जुड़ी हुई है। ये भैरवी डाक कलयुग के अंतिम चरण में प्रकट होगी और देवी भैरवी की तरफ से ये आखिरी चेतावनी मानी जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार ये भैरवी डाक तब प्रकट होगी जब पूरे विश्व में अधर्म और पाप चरम सीमा पर होगा। पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाएं, मानवता का पतन, महामारियां और युद्ध होंगी और धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा हो। भैरवी डाक केवल एक चेतावनी ही नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का आह्वान है। भैरवी डाक हमें अधर्म के रास्ते से हटाकर धर्म के मार्ग पर और सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस डाक में कोई शब्द नहीं होते, ये हृदय में सुनाई देती है, मानो हर एक व्यक्ति से पूछ रही है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अधर्म छोड़कर धर्म के रास्ते चलने के लिए तैयार हैं? जब ये डाक सुनाई देगी तो हर एक का पाप, अधर्म और स्वार्थ सामने आएगा। भैरवी डाक इतनी तीव्र और भयानक होती है कि मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है, रातों की नींद उड़ जाती है, लोग पागल हो जाते हैं और बहुत लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। यह डाक एक बार नहीं 3 बार आती है। पहली डाक चेतावनी का संकेत देती है, दूसरी डाक संहार का संकेत देती है और तीसरी डाक संपूर्ण विनाश और नव युग का संकेत देती है। डरने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है। ये डाक सिर्फ अधर्मियों के लिए ही भयावह है। इस भैरवी डाक से म्लेच्छों और पापियों का संहार होगा, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए ये डाक एक शक्ति जागरण बन जाती है। भैरवी डाक के समय भक्तों को माधव का संदेश उनकी अंतरात्मा से मिलेगा और प्रभु का सुदर्शन चक्र एक कवच के रूप में भक्तों की सुरक्षा करेगा। इंद्रदेव के साथ प्रभु के संवाद को संत अच्युतानंद दास जी ने लिपिबद्ध किया और उसमें लिखा कि 24 अंक से 27 अंक तक पूरे विश्व में अनेकों युद्ध होंगे। इस अवधि की शुरुआत में भारी जनहानि होगी। 24 अंक से 32 अंक तक चंडी चामुंडा चहुं ओर अपनी विनाश लीला जारी रखेंगी। इसी काल में चैत्र मंगलवार की आधी रात्रि को माता भैरवी भुवनेश्वर में गर्जना करेंगी, जिसकी ध्वनि जाजपुर तक जाएगी। माँ की पहली गर्जना पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी। माँ की दूसरी गर्जना में सभी माताएं और देवी अपना स्थान छोड़ के संहार लीला शुरू करेंगी। तीसरी गर्जना में सभी देवियां पापियों का रक्तपान करके लाल मुखा हो उठेंगी। माँ भैरवी की ये गर्जना सुनते ही जितने भी अधर्मी लोग हैं, उनकी मृत्यु तत्क्षण हो जाएगी। असंख्य लोग मरेंगे। प्रभु कल्कि जिन्हें इस महाविनाश से बचाएंगे, उन्हें वो अपनी अवतार लीला देखने का सौभाग्य प्रदान करे। ये डाक देवी भैरवी की तरफ से आखिरी चेतावनी मानी जाएगी। अधर्मियों का विनाश होगा, म्लेच्छों का संहार होगा, जो धर्म के मार्ग पर होंगे उनका बचाव होगा। क्या आप इस चेतावनी को समझ पा रहे हैं? क्या आप महाकाल के संदेश के लिए तैयार हैं? आने वाला समय बहुत विकट है, परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। आने वाली विकट परिस्थितियों से बचने के लिए त्रिकाल संध्या धारा का पालन करें। नित्य प्रतिदिन माधव नाम का जप, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ और तीनों टाइम सही समय पर त्रिकाल संध्या का पालन करें। व्यसन मुक्त रहें, व्यभिचार मुक्त रहें, शाकाहारी बने और त्रिकाल संध्या धारा का पालन करें। क्या आप सतयुगी मानव बनने के लिए तैयार हैं? अधर्म को छोड़ के धर्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम माधव के हैं, माधव हमारे हैं, हम तैयार हैं। जितना हो सके इस दिव्य संदेश को लोगों तक ज्यादा पहुंचाएं। भविष्य मालिका के बारे में जानने के लिए हमसे संपर्क करें। जय श्री माधव।